इधर बैठे हुए रसगुल्ले और साथ में जो गणमान्य अतिथि बैठे हुए उनको प्रणाम मेरी तरफ से। तो आप सभी के लिए लाइन है कि जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। आपको इतिहास बदलना है और आज से शुरुआत होती है पीपाड़ को नालंदा बनाने की। भविष्य में देखना पीपाड़ नालंदा बनने वाला है। और यहाँ से मोहित चौधरी पिछली बार जोधपुर से फर्स्ट रैंक लेकर आया था। पूरे भारत के अंदर 36 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था और मोहित चौधरी की फर्स्ट रैंक आई थी उत्कर्ष से। मैं वादा करता हूं अगर आपने जमकर मेहनत की तो जोधपुर में और पीपाड़ से अब की बार फर्स्ट रैंक आएगी एसएससी के अंदर। बस आपको जमकर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पसीना बहाना पड़ेगा। समस्याएं तो बहुत सारी आएंगी माय डियर रसगुल्ला। और सबसे बड़ी बात मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के अंदर जोश इतना ज्यादा है ना, मतलब कि उनका जोश अलग ही लेवल पर है। तो भविष्य में आप हमसे पढ़ने वाले हैं, इसलिए आपको ध्यान से सुननी है सारी बातें। और शेरनियों के लिए एक बार जोरदार तालियां जब से बैठी हुई है, जोश पूरा है इनके अंदर। और जो उधर बैठे हुए हैं आपको भी बहुत बहुत आभार जो आप सभी लोग आए हैं। तैयारी जमकर करनी है आप सभी लोगों को और खूब पसीना बहाना है, खूब मेहनत करनी है। समस्याएं बहुत सारी आएंगी लाइफ में आपकी में, है ना। सोचिए उत्कर्ष की स्थापना 21 साल पूरे हो चुके हैं उत्कर्ष को। 21 साल की उम्र में एक लड़के की शादी की उम्र होती है और आज देखिए गजब का संयोग है, 21 साल पूरे हुए हैं। उत्कर्ष की शादी पीपाड़ के साथ में हो रही है, उत्कर्ष साथी के रूप में उत्कर्ष की शादी हुई है और साथ में संस्थापक महोदय खुद मौजूद हैं शादी करवाने के लिए। खुद बब्बर शेर निर्मल गहलोत सर हमारे बीच में है। और मतलब कि एक बीज रोपित किया गया था जोधपुर में 2 किराए के कमरे से। सबसे बड़ा मोटिवेशन जोधपुर की धरती के लिए, मारवाड़ की धरती के लिए आपके सामने उपलक्ष्य है निर्मल गहलोत सर। यही मोटिवेशन है, जहां भी आप जाओगे जोधपुर को पहचाना जाएगा निर्मल गहलोत सर। शिक्षाविद तो है ही, शिक्षाविद तो है, लेकिन समाज सेवी सबसे बड़ी बात है, समाज सेवी के रूप में पहचाने जाएंगे। चाहे उत्कर्ष का कार्डियोथोरेसिक यूनिट हो एमबीएम हॉस्पिटल के अंदर, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे बहुत सारे और कार्य जो कर रहे हैं लगातार सर जो है। उत्कर्ष सारथी भी उसी की एक पहल स्टार्ट हुई है। जो बच्चियां जोधपुर में नहीं आ पाती हैं, जयपुर में नहीं पहुंच पाती हैं, हमारे सेंटर की मैं बात करूं आपसे तो उत्कर्ष का सेंटर जो है आपके वो जोधपुर में, इसके बाद जयपुर पहुंच गया, फिर हम लोग राजस्थान के बाहर पहुंच गए राजस्थान की आन बान शान को लेकर। और वादा करता हूं जब भी राजस्थान के बाहर जाओगे और आप बोलोगे राजस्थान से हो तो आपको बड़ा प्राउड फील होने वाला है। उत्कर्ष ने राजस्थान की माटी को सबसे ऊपर रखा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार की धरती हो। बिहार में सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, एशिया का सबसे बड़ा हॉल जो है वो बिहार के अंदर है और वहां पर लगभग 7000 स्टूडेंट बैठने की कैपेसिटी है। उत्कर्ष वहां पर अभी कुछ दिनों पहले गया था और आपको बड़ी खुशी होने वाली है कि उत्कर्ष ने वहां पर 2 सेमिनार किए। 14,000 से अधिक स्टूडेंट जो है बिहार की धरती पर राजस्थान की कोचिंग के लिए आए थे। तो सोचिए ये तो राजस्थान की धरती है, राजस्थान के साथ में मारवाड़ की धरती है। उत्कर्ष शादी की शुरुआत कर रहे हैं। जब हम बिहार में इतना कुछ कर सकते हैं तो अपनी धरती के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वादा रहा आपसे, इस मन से आपसे वादा करता हूं उत्कर्ष सारथी पीपाड़ को नालंदा बना के छोड़ेगा, ये हमारा आपसे वादा है। बस आपको हम आपकी उंगली पकड़ेंगे। देखो सारथी का नाम आता है तो एक नाम दिमाग में आता है, सबसे बड़े सारथी विश्व के वो थे भगवान श्री कृष्ण। बांके बिहारी सबसे बड़े सारथी हैं। अगर आपका सारथी अच्छा हो, लाइन को सुनना, अगर आपका सारथी अच्छा हो तो आप अर्जुन बन जाओगे और अगर आपका सारथी ठीक ना हो तो आप दुर्योधन बन जाओगे। बात सिर्फ सारथी की होती है कि सारथी कैसा है। और ये कर्म भूमि है रसगुल्लो, कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, इनमें रंग हमें खुद को भरना पड़ता है, रंग हमें खुद भरने हैं। और अगर केवल तकदीर के भरोसे बैठ गए तो यकीन मानना जो तकदीर में लिखा हुआ है केवल उतना ही मिलेगा। और अगर आपने मेहनत कर ली तो जो आप चाहोगे तकदीर में आप वो लिख सकते हो। गोविंद जायसवाल हेडिंग आई थी बड़ी बड़ी, रिक्शा चालक का बेटा बना कलेक्टर। सोचिए आप अगर गोविंद जायसवाल जी कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई उत्तर प्रदेश से एक बच्चा था, सूरज तिवारी उनका नाम है, उनके दोनों हाथ नहीं है। इससे बड़ा मोटिवेशन मेरे पास आपके लिए नहीं है। उनके
दोनों हाथ नहीं है, केवल एक हाथ में केवल 3 उंगली है, दोनों पैर नहीं है, दोनों पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक हाथ में केवल 3 उंगली। रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके साथ क्या हो गया, आपके पास केवल 3 उंगली है? उन्होंने एक ही बात बोली कि यूपीएससी भारत की सर्वोच्च परीक्षा जो है उसको औकात दिखाने के लिए केवल 3 उंगली काफी है। और अब की बार वो सेलेक्ट हुए यूपीएससी के अंदर। सूरज तिवारी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, अगर मोहित चौधरी कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, अगर गोविंद जायसवाल जी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस आपके अंदर वो लगन, जुनून, पागलपन होना चाहिए, क्योंकि आप कोई बड़े खानदान से तो है नहीं, आप किसान परिवार से हैं। और सबसे अधिक मेहनत कोई करता है वो है किसान। किसान ही हमारा सब कुछ है, अन्नदाता होता है। तो आपके लिए जो माँ बाप ने पैसा कमाया आपके लिए, उस पैसे की आपको अहमियत समझनी पड़ेगी। हम आपकी उंगली पकड़ेंगे, आपको चलना सिखाएंगे, पर मैं फिर कह रहा हूं मन से, अंत में चलना आप सभी को पड़ेगा, अंत में मेहनत आप सभी को करनी पड़ेगी। और कभी कभी बहुत सारी समस्याएं आएंगी आपकी लाइफ के अंदर, ये समस्या वो समस्या, अभी सर बताएंगे, आप सुनना सर की बातों को। समस्याएं हर किसी की लाइफ में आती है, समस्याओं का आना केवल पार्ट ऑफ लाइफ है। इन समस्याओं से लड़कर इनकी खोपड़ी में छेद करना ये आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला है, समस्याओं से लड़ना है। और ये सब संघर्ष है रसगुल्लो। सोचिए जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी, उसके बाद में आपके बच्चे हो जाएंगे, आपके बच्चों की शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, कितनी लंबी सोच है ना। आपके बच्चों की शादी के फिर बच्चे, मतलब कि आप दादा बन जाओगे, दादी बन जाओगे। वो आपसे पूछेंगे कैसा संघर्ष रहा। अगर संघर्ष किया ही नहीं होगा तो क्या संघर्ष बताओगे आप बताओगे तैयारी तो हमारे टाइम पे होती थी भाई साहब, हमने बहाया है पसीना, तुम्हारे टाइम में क्या होता है? तो वो संघर्ष है, ये संघर्ष को आपको जीना है, यही आपकी असली पूंजी होने वाली है। और एक लाइन बोल रहा हूं कि युद्ध की तैयारी युद्ध से पहले करनी पड़ेगी। आप सोच लो, आजकल कंपटीशन इस लेवल का बढ़ चुका है। पहले तैयारी करते थे लोग जो एमए कर लेते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तैयारी स्टार्ट करते थे, फिर तैयारी का दौर आया कि बीए कर ली, बीएससी कर ली, फिर तैयारी स्टार्ट की। आजकल बच्चा 12th क्लास में आता है और उसको पता है कि मुझे करना क्या है, मुझे यूपीएससी देना है, मुझे एसएससी देना है, मुझे आरपीएससी देना है, उसको सब पता है मुझे करना क्या है। तो तैयारी जो है आजकल शुरुआत पहले होने लग गई है। तो आपको भी इस दौड़ में शामिल होना पड़ेगा। युद्ध की तैयारी अगर युद्ध से पहले करोगे तो कम खून बहेगा। अगर आपने पहले पसीना बहा लिया तो युद्ध के अंदर खून कम बहने वाला है। इसलिए आपके पास तो बढ़िया मौका आ चुका है कि उत्कर्ष सारथी के रूप में आपके गांव में, आपके शहर में, पीपाड़ शहर के अंदर पहुंच चुका है। और मैं वादा करता हूं इस मंच से आपके प्यार की बदौलत कि उत्कर्ष ने जो आपसे कहा है, जो आपसे वादा किया है, उसका 101% देने की गारंटी उत्कर्ष देता है। कुमार गौरव आपसे वादा करता है। और डिजिटल शिक्षा में क्रांति लाने वाले, कोविड-19 का दौर था जब हर किसी ने सोचा कि अब ऑफलाइन क्लास नहीं चल पाएंगे, अब क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, तब निर्मल